नमस्कार। चलिए एक पल के लिए भारत के नक्शे को अपने मन में लाते हैं और ठीक बीचों बीच एक लकीर खींचते हैं। ये कोई मामूली लकीर नहीं, ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हमारे देश को सिर्फ भौगोलिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी दो हिस्सों में बांटती है। जी हां, आज हम इसी महान विभाजक रेखा यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला की कहानी को समझने वाले हैं। सीधी सी बात है, विंध्य को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एक प्राकृतिक दीवार माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसने सदियों से देश के दो विशाल हिस्सों को एक अलग पहचान दी है, एक अलग पहचान बनाने में मदद की है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले समझेंगे कि इसे महान विभाजक रेखा क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि ये कहां-कहां तक फैली हैं, इसकी उत्पत्ति और बनावट कैसी है, यहां से कौन सी नदियां निकलती हैं, इसकी खनिज संपदा और आर्थिक महत्व क्या है, और हाँ, सबसे आखिर में वो बातें जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू से कि आखिर ये विंध्य श्रृंखला भारत की महान विभाजक रेखा बनी कैसे। देखिए, विंध्य के उत्तर की तरफ फैला है विशाल सिंधु गंगा का मैदान, एक अलग भूगोल और एक अलग संस्कृति का केंद्र। और जैसे ही हम विंध्य को पार करके दक्षिण में जाते हैं, शुरू हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। तो विंध्य इन दोनों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है, जिसने हजारों सालों से इन दोनों क्षेत्रों को अपनी अपनी दिशा में बढ़ने दिया है। अच्छा, तो ये महान विभाजक रेखा आखिर है कहाँ तक? चलिए अब भारत के नक्शे पर इसके फैलाव को करीब से देखते हैं। इसका मुख्य विस्तार तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी शाखाएं आगे तक जाती हैं। बिहार में जो कैमूर की पहाड़ियां हैं और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां, वो भी इसी विशाल विंध्य सिस्टम का ही पूर्वी हिस्सा मानी जाती हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक ये करीब 1200 किलोमीटर तक फैली है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से मुंबई तक की दूरी के बराबर है। और इसका बड़ा हिस्सा लगभग 1086 किलोमीटर तो सिर्फ गुजरात और मध्य प्रदेश में ही है। विंध्य के ठीक उत्तर में इससे जुड़े हुए कुछ अहम पठार भी हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार, भांडेर का पठार और बघेलखंड का पठार। ये पठार इस इलाके की भौगोलिक बनावट को और भी खास बना देते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी, इसकी भूवैज्ञानिक कहानी करोड़ों अरबों साल पुरानी है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि विंध्य श्रृंखला का जन्म आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले हुआ था, प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन काल में। मतलब ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वक्त के साथ हवा और पानी ने इसे इतना घिस दिया है कि आज ये अपनी असली ऊंचाई खोकर एक अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिजुअल माउंटेन के रूप में बचा है। इसकी बनावट की बात करें तो विंध्य एक ब्लॉक पर्वत का शानदार उदाहरण है। इसे भ्रंशुत पर्वत भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये जमीन की परतों के मुड़ने से नहीं बना, बल्कि जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक ब्लॉक, दरारों के सहारे ऊपर उठ गया और पर्वत बन गया। दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। हिमालय जैसे वलित पर्वत को देखिए, उनकी चोटियां नुकीली होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाने पर वो ऊपर उठ जाता है। वहीं विंध्य जैसे ब्लॉक पर्वत के शिखर मेज की तरह चौड़े और सपाट होते हैं। ये बनावट का एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसे याद रखना जरूरी है। विंध्य सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी को भी बांटता है। ये भारत के सबसे जरूरी जल विभाजकों में से एक है, जो दो बड़ी नदी प्रणालियों का रास्ता तय करता है। सोचिए, जब विंध्य पर बारिश होती है तो इसके उत्तरी ढलानों पर गिरने वाला पानी बहकर गंगा नदी सिस्टम में चला जाता है, जबकि दक्षिणी ढलानों पर गिरने वाला पानी सीधा नर्मदा नदी में मिल जाता है ना कमाल का सिस्टम। विंध्य से निकलने वाली कई बड़ी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, पार्वती और काली सिंध। ये नदियां पहले यमुना में और फिर यमुना के साथ गंगा में मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, सोन नदी एक ऐसी नदी है जो यहां से निकलकर सीधे गंगा में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक पहलू की। विंध्य श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये खनिजों का खजाना भी है। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का लाल बलुआ पत्थर मिलता है, सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी चूना पत्थर मिलता है और कोयला भी भारी मात्रा में पाया जाता है। और एक खास बात, मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र, जो भारत में हीरो के लिए मशहूर है, वो भी इसी विंध्य का हिस्सा है। इसकी अहमियत का अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए कि दिल्ली का जो विश्व प्रसिद्ध लाल किला है,
वो जिस पत्थर से बना है वो पत्थर विंध्य की खदानों से ही लाया गया था। ये इस पर्वत के गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाता है। चलिए अब उन खास बातों पर ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। विंध्य और सतपुड़ा को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, विंध्य नर्मदा के उत्तर में है और सतपुड़ा दक्षिण में। दोनों ब्लॉक पर्वत हैं, लेकिन सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर ऊंची है, जबकि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी उससे काफी कम ऊंची। तो विंध्य श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका नाम है सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है और इसे वहां के लोग कलुमार शिखर भी कहते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में फंसा देता है, इनमें से कौन सी नदी विंध्य से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है? चंबल, बेतवा, सोन या केन? सोच लिया? देखिए, चंबल, बेतवा और केन ये तीनों पहले यमुना में मिलती हैं। सही जवाब है सी, सोन नदी। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है, इसे हमेशा याद रखिए। और जाते जाते एक सबसे जरूरी बात, कभी भी विंध्य को हिमालय की तरह एक अकेली लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला मत समझिएगा। ये असल में पहाड़ियों, पठारों और पर्वतमालाओं का एक टूटा फूटा खंडित समूह है और यही इसकी खासियत है। तो ये थी विंध्य श्रृंखला की कहानी, भारत की एक ऐसी धड़कन जो सदियों से धड़क रही है। लेकिन ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। एक तरफ इसके खनिज, इसका आर्थिक महत्व है, तो दूसरी तरफ इसका नाजुक पर्यावरण। ऐसे में इसके विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।